नमस्कार, INA एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी घमासान जारी है। भिलाई में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुराचार के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने कंस का कुशासन है, जहां बेटियां तक सुरक्षित नहीं, और इस पर बीजेपी ने भी उसी अंदाज पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कंस का कुशासन खत्म कर दिया है और अब यहां विष्णु का सुशासन है। छत्तीसगढ़ में क्या है कानून व्यवस्था का हाल और किसके राज में बेहतर रही कानून व्यवस्था, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। भिलाई में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार के बाद विपक्ष ने सरकार को सीधे निशाने पर लिया। कांग्रेस का कहना है कि कानून व्यवस्था द्वापर युग के कंस के कुशासन की तरह है। पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूर्ण रूप से असफल है। आज हिंदुस्तान में से सर्वाधिक अपराध की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है, चाहे लूट के हो, डकैती के हैं, चोरी के हैं, हत्या के हैं, बलात्कार के हैं, सामूहिक बलात्कार के। ये तमाम सारा घटना रोज हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं, टेलीविजन और समाचार पत्रों में पूरा इस तरह की घटनाओं से पूरा प्रदेश जो है आज भरा हुआ है। रोज कोई न कोई बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। आज अभी भिलाई की जो घटना प्रकाश में आई है, ये तो और भी शर्मनाक है। 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल कैंपस में दुर्चार हो रहा है, तो कहाँ सुरक्षित है आज? कौन सा बच्चा सुरक्षित है? कौन सी हमारी बेटी सुरक्षित है? आज ये स्थिति खराब हुई है और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको विष्णुदेव का सुशासन बोलने से नहीं चूक रहे हैं। ये विष्णुदेव का सुशासन नहीं है, ये तो कंस का कुशासन चारों तरफ आज छत्तीसगढ़ में व्याप्त हो गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कंस का कुशासन आज से 8 महीने पहले था, अब विष्णु का राज है। कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए कि उनके समय पर किस प्रकार से रायपुर शहर चाकूपुर बन गया था, किस प्रकार से आदिवासी बच्चियों के साथ में अनाचार हो रहा था, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता पुलिस के अधिकारियों के साथ में मारपीट कर रहे थे, जमीनों पे कब्जा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस के राज में हुई है, उतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही है। कंस का सुशासन तो आज से 8 महीना पहले था, उससे अगर तुलना करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी नहीं है। खासकर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मानसून सत्र के बाद विधानसभा का घेराव हो चुका है। NSUI और युवा कांग्रेस कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। आदिवासी समाज की प्रताड़ना को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर चुका है। देखना ये है कि इन आंदोलन प्रदर्शनों का सरकार पर कितना असर पड़ता है। किसका शासन कंस का है और किसका विष्णु का, ये जनता तय करेगी। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज पर पलटवार किया है और बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कंस का कुशासन खत्म कर दिया है और अब यहां विष्णु का सुशासन है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है कानून व्यवस्था का हाल और किसके राज में बेहतर रही कानून व्यवस्था, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, ऋषभ चंद्राकर जी। ऋषभ जी, सवाल मेरा आपसे ही है कि ऐसा क्या हो गया है कि आप कह रहे हैं इसकी तुलना कंस राज से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द्वापर युग के कंस की तरह कुशासन हो गया है? ऋषभ जी आवाज आ रही है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में हत्या और चाकूबाजी जब से छाया की सरकार आई है, लूट डकैती घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बावजूद भी सरकार इनकी जो है नींद से नहीं उठ रही है। प्रदेश में रोज एक दिन भी ऐसा नहीं छूटता होगा कि आपराधिक घटनाएं आपको नहीं देखने को मिल रही। रोज आपके चैनलों के माध्यम से दिखता है बलात्कार, लूट, चाकूबाजी, स्नैचिंग, गुंडागर्दी की खबरें। आज सुबह की बात करूं मैं, कोंडागांव में 20 दिन पहले जो एक महिला के एक लड़की के साथ उसके साथ दुराचार हुआ था, उसका FIR आज लिखा गया 20 दिनों के बाद। ये रोज की घटना बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। आप जिससे आज देख रहे होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो दुर्ग की घटना के बारे में बताया, उसमें SP की जो भूमिका है, पुलिस का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और इंसाफ दिलाना, उनको उनके तहत कार्रवाई करना, उसके बाद कोर्ट में वो इंसाफ मिले। लेकिन जब एक SP की भूमिका शायद सरकार में
जब ऐसी आ जाती है जो ना रिपोर्ट लिखती है और अपने से जांच कर देती है और बोलती है कि इसमें जांच कर लिया, हम कहीं किसी भी तरीके की गलती नहीं पाई गई है। लेकिन नियम क्या बोलता है, जो दुर्गा में जो कांड हुआ उसके तहत पॉक्सो एक्ट के तहत पहले एफआईआर करेंगे, उसके बाद में आप उसमें आप जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन दुर्गा के एसपी की भूमिका जो थी वहां पे सरकार में लगातार आप देख रहे होंगे कि एक ही दिन की बात नहीं है, अभी रोज देख रहे होंगे कि भूपेश बघेल जी जो पूर्व सीएम है, जेड+ के सिक्योरिटी है उनको आकर एक ऐसे गुंडाओं के द्वारा रोक लिया जाता है, उनको घेर लिया जाता है। ये इनकी भूमिका हो गई है। रोज का रोज छत्तीसगढ़ में कभी भी बाहरी गुंडागर्दी नहीं हुआ करता था, गैंग वार हो रहे हैं यहाँ पे, रोज यहाँ पे बंदूकें चलाई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो आज की स्थिति बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, इनकी सरकार बनने के बाद 8 महीने में इनकी सरकार कानून व्यवस्था की खस्ता हाल हो गई है। 8 महीने में राजधानी में 4 बार गोलीबारी हो चुकी है, अंतरराष्ट्रीय गैंग यहाँ पे पैर पसार चुके हैं और सरकार अभी तक मुखदर्शक बनी हुई है। 8 माह में राज्य में मैं आपको हत्या की बात करूं तो 600 से ज्यादा अधिक बलात्कार हो गई है। छेड़छाड़ की घटना 3094 से ज्यादा यहाँ पे घटनाएं अभी हो चुकी है इनकी सरकार बनने के बाद। अपहरण 251 से ज्यादा अपहरण 8 महीने में हो गए हैं। हत्या के प्रयास 700 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है हत्या के प्रयास की। तो ये जिस सबसे मुखदर्शक उसके बाद भी शायद सरकार बनी हुई है, ये चिंता का विषय है। इसलिए बोला जा रहा है कि कंस का जो शासन था, मतलब उससे तुलना इसलिए की जा रही है कि जो शायद की सरकार है जो विष्णु के सुशासन के नाम से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की काम की, लेकिन इनके लॉ एंड ऑर्डर पूरा छत्तीसगढ़ में आज फेल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऋषभ जी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ ये शायद सरकार में ऐसा हो रहा है, भूपेश सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था भूपेश सरकार में बहुत बढ़िया थी। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की। हमारी सरकार में अगर घटना होती भी थी ना निधि जी, तो फिर सबसे पहले हमारी सरकार उसको किसी भी तरीके का लीपापोती करने का काम नहीं करती थी। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपके सामने भी दुर्गा का कांड है, जिसमें वहां के एसपी के द्वारा भी लीपापोती की गई और इनकी सरकार में इनकी जो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, महिला बाल विकास मंत्री, उनको उनके भाजयुमों के ही नेता उनको ज्ञापन पत्र भी दिए थे इसकी कार्रवाई के लिए। मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी थी, फिर भी किसी भी तरीके की उसमें जांच पड़ताल नहीं हुआ। तो हमारी सरकार में सबसे पहले कार्रवाई की जाती थी और उसके खिलाफ उसको सजा दिलाने का काम किया जाता था। अपराध तो होती थी, मैं मान रहा हूँ, चलो अपराध होती थी और ये इसको रोका भी नहीं जा सकता है एकदम से, लेकिन हमारी सरकार में न्याय मिलता था। इनकी सरकार तो अपराध को मानने से ही बच रही है। अपराध हो गई है देख रहे, उसके बाद भी मानने से बच रही है। नेता मंत्री के रिश्तेदार जो हैं, लक्ष्मी राजवाड़े के जो देवर जी हैं, आप देखे होंगे 2 दिन पहले के वीडियो, किस तरीके से जाके थाना में क्या हरकत कर रहे हैं पी खाकर। उसी तरह ईश्वर साहू के रिश्तेदार कुछ दिनों पहले थाना में जाकर गुंडाई कर रहे थे। तो हालात इनकी ऐसी हो गई है कि इनके रिश्तेदार मंत्री के करीबी जाके गुंडाई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और इनके अगर कार्यकर्ता किसी चीज को लेकर जा भी रहे हैं, जैसे दुर्गा की तरह संवेदनशील मुद्दा है, उसको लेकर जा भी रहे हैं इनके मंत्री के पास, तो उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी सरकार में और इनकी सरकार में ये डिफरेंस है कि हम न्याय के लिए काम करते थे, छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए काम किया करते थे। जी, चलिए, गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। गंगेश जी, स्वागत है आपका। लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस कह रही है कंस का कुशासन है, वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कह रही है विष्णु का राज है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, पूरी पॉलिटिकल बातें हैं, सामने नगर निगम का चुनाव है, इसलिए ये सब बातें ज्यादा हो रही है। हालांकि देखिए, इसमें दोनों ही पार्टी को इस मामले में संयम बरतना चाहिए। किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार अग्रेसिव होकर, कांग्रेसियों पे जिस तरह से कार्रवाई हुई है पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, उसमें लगातार ये बात आ रही है कि बर्बरता दिखी उसकी पुलिस। तो यहाँ पर कहीं से इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। वही एक उदाहरण हमारे पास पिछला है, जिसमें खासतौर पर पुलिस फैसला नहीं कर पाई कि ये भीड़ क्या कर सकती है और एक बड़ा कांड हो गया। अब उसमें अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठ गई है एक, और उसके अलावा ये कि उसमें एक बड़ी घटना होते होते भी रह गई। तो जिस तरह से भीड़ वहां पे उग्र हुई थी, तो गनीमत बिल्डिंग के लिए वहां में किसी कोई हताहत नहीं हुआ, लोग समय रखते वहां से निकल गए। मुझे लगता है वहां पर इसी के लिए भी लोग अलर्ट रहेंगे, तो वहां की स्थायी लोगों जिस तरह लोगों को निकाला, तो वो एक मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बजाय थोड़ा सा राजनीति सुस्ता रखना चाहिए, कंस और कृष्ण वाला मामला न करके इसको राजनीति नहीं रहने दीजिए। आगे लड़ाई आपकी 6 महीने बचे नगर निकाय चुनाव में, तो उसमें मुझे लगता है कि जनता के बीच अपने मुद्दे लेके जाए, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव का इसमें जो चुनाव लड़ता है कारपोरेटर के लिए, उसकी छवि, उसकी पॉपुलरिटी और उसका संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसे कितना अपने राजनीतिक कैरियर में कितना संघर्ष किया, उसके साथ जनता उसको वोट देती है। गंगेश जी, लेकिन जो ये कांग्रेस का कहना है कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है, उसे लेकर क्या कहेंगे?
कानून व्यवस्था में देखिए दोनों तरफ से आरोप है। कांग्रेस की तरफ से पूरा प्रयास कर लिया होता है क्योंकि उनके लोग पहुंच नहीं इसमें, लेकिन वही इस तरफ सीएम ने भी कहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा हरकतें तो कार्रवाई तो होगी, पूरी सबकी कार्रवाई करेगी। तो ये कुल मिला के मामला बैलेंस करने का ही है। हो सकता है किसी थोड़ा ज्यादा होगा, कहीं थोड़ा कम हो जाओ, लेकिन ये मामला है। जी जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता का हालांकि कहना था इस मुद्दे को लेकर कि एटलीस्ट जब कांग्रेस का शासन था, यानी जब भूपेश सरकार थी, तो सरकार जो थी वो मानने के लिए तैयार थी। अगर कुछ भी घटनाएं होती थी तो उस चीज को मानती थी, लेकिन अगर बात की जाए साय सरकार की, तो साय सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को लेकर मतभेद है दोनों पार्टियों के बीच। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कांग्रेस शासनकाल में बेमतलब घटना हुई, बेमतलब की घटना में बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कि तटस्थ भी नहीं थी कांग्रेस ने। उस समय थोड़ी सी ज्यादा लापरवाही दिखाई गई, ज्यादा दूरी बनाई इस मामले से। तब वो मामला ऐसा था कि उसमें अगर कांग्रेस के जो उस एरिया के प्रभारी मंत्री, होम मिनिस्टर थे, उस एरिया के विधायक, कृषि मंत्री थे, मतलब बड़े लोग, कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, वो लोग उस क्षेत्र में रहने वाले थे, वो लोग चाहते तो वहां पे बहुत अच्छे से मामलों को हैंडल करके उसकी उग्रता को शांत कर सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ऐसा नहीं कि उनके कार्यकाल में हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया प्रशासन, समय में पुलिस की इस तरह की थी। और वहीं कहीं इधर आप देखते हैं जब दौड़धा कांड में कांड हो चुकी थी, कांड होने के बाद की बात कर रहे हैं, करें तो फिर हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर दंगा भड़काने का काम अगर कोई कर रहे थे तो ये भाजपा के लोग कर रहे थे। इनके प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बाद इनके बड़े बड़े मंत्री और नेता वहां पे जाकर वहां पे आग में घी डालने का काम कर रहे थे। अभी की बात करें, अभी तो सरकार बीजेपी की है ना, तो हम अभी की बात क्यों नहीं करते? अभी की बात करें ना। एसपी पॉस्को एक्ट क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो एफआईआर होगी, उसके बाद ही तो आप उसमें जांच पड़ताल करेंगे ना। बिना जांच पड़ताल करके आपको, एसपी कौन होता है? जज बनने वाला है। एसपी यहाँ पे जज बन के बोल दे रहे हैं कि किसी भी तरीके कोई घटना हुआ नहीं है, और दो मेडिकल रिपोर्ट आ रहे हैं। दो मेडिकल रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि उसमें बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, तो उसके हिसाब से दवाई भी लिख कर दिया जा रहा है। अब उसके साथ जो भाजपा के नेता आए थे स्वयं, तो ये क्या बोलते हैं? आप अभी की बात करिए ना, अगर ऐसा बात करना है तो फिर। लेकिन ऋषभ जी, अभी तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं और 8 महीने में ही इतना बड़ा बयान, ये काफी बड़ा बयान है। जी बिल्कुल। बलौदा बाजार में आप देखे होंगे क्या हुआ है। 8 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, पूरे देश में ऐसा कांड नहीं होगा जहां एसपी और कलेक्टर को हटा दिया जाता है और वहां पे पूरा एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया जाता है। डीपीएस का कांड अपना कोई छोटा कांड नहीं है। अभी कोलकाता में कांड ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर आप छत्तीसगढ़ की भी बात करिए ना। यहाँ पे बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप कोलकाता के लिए आवाज उठ रही, तो हम छत्तीसगढ़ के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम तो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थान बहुत सारी आवाज उठाने का काम कर रही है, लेकिन इनकी सरकार क्यों उसको लिपापोती करने में लगी है? किसको बचा रही है? ये इनको जवाब देना चाहिए कि क्यों किसको छुपाने का काम कर रही है ये। यानी आपका साफ तौर पर कहना है कि अभी 8 महीने ही हुए हैं, लेकिन 8 महीने में ही देखा जाए तो जी कांग्रेस सरकार ने जो मजबूत कानून व्यवस्था बनाई थी हमारी सरकार के दौरान 5 सालों में, इनके 15 साल की सरकार के बाद 5 सालों में हमारी सरकार ने। चलिए, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केएस चौहान जी भी जुड़ गए हैं। केएस चौहान जी, स्वागत है आपका। केएस चौहान जी का भी पक्ष जान लेते हैं। केएस जी, क्या कहेंगे? केएस जी, तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है और तमाम बड़े आरोप लगा रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लचर है। दिव्या जी, पिछले 5 सालों में जब भूपेश सरकार थी, तब लगभग 900 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और रोजाना 3 दुष्कर्म हमारे छत्तीसगढ़ में होते थे। रोजाना 3 जो दुष्कर्म। और आदिवासी महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के प्रति दुष्कर्म करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही दुर्भाग्यजनक से ये बोलना पड़ रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे भारत में नंबर 1 पे था। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे। अभी हमारे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है, जो व्यवस्था कांग्रेस में थी वो नहीं बनी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता से, मेरे को सिर्फ आप 5 चीजें ऐसी बता दें
कि जो आपके सुशासन में पड़ रही है जी। और यहाँ पर दुर्गा का कांड हो चुका है और आप ऋषभ जी पहले केएस जी का सुन लेते हैं फिर आपका भी पक्ष जानेंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको कम कर दिया हो। अरे आराम से पुलिस जो है वो जवाबदार जरूर है, हमारा शासन प्रशासन जवाबदार जरूर है, तो कार्रवाई लेकिन जिम्मेदार नहीं है। आप दिखा के रख देते हैं, जिम्मेदार नहीं है। क्या आपको मजाक? सबसे मेन ये है कि आप मेरे को ये बता दें कि आप 5 और कुछ नहीं चाहता हूं, 5 चीजें आप बता दें। 5 चीजों के बाद ऋषभ जी पहले केएस चौहान जी का पक्ष जान लेते हैं। कार्यकाल में नहीं हुआ, अब बताइए। चलिए ऋषभ जी जवाब दे दीजिए। जी क्या बोले, आवाज नहीं है मेरे को, एक बार आप रिपीट करेंगे क्या? केएस जी अपना सवाल दोहरा दें। केएस जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आप ही बता दीजिए वो। केएस जी ऋषभ जी का कहना है कि आप जो सवाल कर रहे थे 5 सवाल, वो सवाल दोहरा दें। ऋषभ जी उनका जवाब देना चाहते हैं। देखिए वो अभी जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि जवाब देने की स्थिति में तो अभी ये है, सरकार तो अभी इनकी है, ये क्यों चले जाते हैं? कभी भी कुछ बात होती है कि देश की बात होगी तो फिर 1950 में 1940 में चले जाएंगे, और अभी सरकार इनकी है भाई, सरकार इनकी बन चुकी है विष्णु के सुशासन के नाम से। आप दुर्ग और डीपीएस के कांड पे आप अभी क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? सरकार हमारी नहीं है ना, जो भी रीजन था, हमारी कुछ कमी रही होगी तभी तो हम अपोजिट में मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन आप अभी का जो बात कर रहे हैं उसके लिए आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप अभी की बात करिए ना। लेकिन केएस चौहान जी में इसमें बात करने की सक्षमता नहीं रहेगी, ये सब मूक दर्शक बने हुए हैं, ये सब अपनी आंखें बंद कर लिए हैं। बोलते हैं ना सावन के जो अंधे होते हैं उनको सब चीज हरा हरा दिखता है, ये इनकी स्थिति है आज के दिनांक पे। इनको जो भी अवस्था हुई है विष्णु के सुशासन के सरकार में आज, ये इनको नहीं दिखेगा, नहीं उस पर बात करना चाहेंगे। चलिए गंगेश जी से जवाब लेना चाहेंगे। गंगेश जी क्या कहेंगे? हालांकि इस चीज से नकार नहीं सकते कि जो आपराधिक घटनाएं हैं छत्तीसगढ़ में बढ़ी रही हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये ऐसा नहीं कि नई सरकार जब से आई तब से कोई काम ही नहीं कर पाई है। कुछ फ्रंट में बहुत अच्छे काम किए, जैसे नक्सल फ्रंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। नक्सली क्षेत्रों में जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है उससे काफी लोगों का हौसला बढ़ा है, और पॉलिसी भी बनी है ये रिहैबिलिटेशन है, जो नक्सली अपना छोड़ के आना चाहते हैं सरकार के दायरे में, तो छोड़ के आ भी सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई जांच बैठी है, जो पिछले बार की सरकार के घोटाले में सीबीआई की जांच बैठानी उन्होंने। सरकार तो एक्शन मोड में है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही है। हाँ, स्थानीय स्तर पर जो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसको लेकर कहीं कहीं पर गलतियां हो रही है, उसकी कोई दो बात नहीं, गलतियां उसको मालूम होगा, तो वह मैं पहले दिख चुका, उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अपन भूपेश बघेल जी वाला मामला का अगर देखें तो निश्चित तौर पर वहाँ पे उनके संगठन के लोग थे, पुलिस चाहती थी उनको समय पे लाके गिरफ्तार कर सके, लगातार गिरफ्तार नहीं हुई, और कांग्रेसियों को भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को या जो भी कार्यकर्ता उनका भी प्रतिष्ठा का प्रश्न रहता है कि हमारे नेता को हमला हो गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों ने लाके उसको थाने पहुंचाया। अब उसमें आरोपी है भाजपा की तरफ से कि उसको पीटते हुए लाए, तो ये ऐसी नौबत आई कि पुलिस अगर सही तौर पर कार्रवाई कर लेती तो ऐसी नौबत नहीं आती। और उसका अपहरण केस और दुनिया भर के, उसका फिर जब शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के 5 का थे, उसका वीडियो सब जगह वायरल हुआ, सबने देखा पुलिस कैसे दौड़ा दौड़ा के मार रही है। इस तरह की चीजें मीडिया में और जनता के बीच नहीं जाना चाहिए, इससे छवि खराब होती है। सही कारण किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जो दिखता है वो सबको समझ में आता है कि ऐसा हो रहा है। पुलिस चाहे लाख सफाई है, जनता के समझ में आ करती है, लोगों ने एक को 4-4 5-5 लोगों ने घेर घेर के पीटा, ये लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। इन सब चीजों से सरकार को बचना चाहिए, उनको अपने थोड़ा सा पुलिस प्रशासन में कड़ाई करें। इन क्षेत्रों जो संवेदनशील क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में खासतौर पर सावधानी करते हैं, जहाँ कांग्रेस से बड़े नेता है उन क्षेत्रों में सावधानी करते हैं, सबके सम्मान का ख्याल रखा जाए, तो इस तरह से राजनीति चलती है। राजनीतिक सुस्ता कभी भंग नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, कंस कह दिए और इस तरह की बात, उसमें कुछ हासिल होना नहीं है। जनता भी समझती है कौन कंस है, कौन विष्णु है, जो भी आप उपमा दे लीजिए, काम को तो सब देखते हैं, सब समझते हैं कि कौन क्या है और किस तरह से काम हो रहा है। जी गंगेश जी, लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे कि अभी ये जो
साय सरकार है जो 8 महीने की, और इसके पहले अगर बात की जाए भूपेश सरकार की, दोनों का ही लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपके सामने है, दोनों के ही काम आपके सामने है। अगर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी बातें की जाए तो क्या कहना चाहेंगे, किसमें आपने देख पाया कि कानून का राज किसका बेहतर है? मैं अगर कहूँ तो सही मायने में देखिए जी, दोनों को आप देखिए, क्योंकि आपके सामने अगर देखा जाए तो साय सरकार जी उस समय में नगर निकाय चुनाव होने थे जी, लेकिन भाजपा उतनी अग्रेसिव नजर नहीं आई, और पहला साल ही कांग्रेस का 2018 बहुत ठंडा ठंडा गुजरा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि भाजपा जो है 3 साल तक नजर नहीं है, आखिरी के 2 साल में एक्टिव हुई, और बहुत लास्ट का 1 साल बहुत ज्यादा मिशन मोड में काम था, और उसका परिणाम 55 सीट के रूप में दिखा है। तो मुझे ये लगता है कि, और कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने एकदम बहुत अच्छे से चलाया तो भाजपा ने, अभी तो भाजपा का सही मायने देखा है तो सरकार अभी संभल रही है। अभी तो 3 मंत्री नहीं सरकार में, पूरी तरह से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। एक मंत्री था, एक ताकतवर मंत्री था, वो चले गए सांसद बन के, उनकी जगह खाली हो गई है। 2 मंत्री गए और स्थान खाली है। और सही मायने में देखा जाए तो पूरी तरह से सरकार 8 महीने में बैठ नहीं पाई है, और उसमें जल्द से जल्द भाजपा को फैसला लेना चाहिए, और चीजों को ज्यादा संवेदनशीलता से ज्यादा सही तरीके से करना चाहिए। और कांग्रेस को भी चाहिए कि थोड़ा मौका दे, कम से कम इनको भी समझने का मौका मिले। शुरुआती दौर में तो गलतियां होती है, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद काम करने का मौका मिले फिर आक्रमण तो ज्यादा बेहतर है। चलिए ऋषभ जी से मेरा एक सवाल है। ऋषभ जी, बीजेपी कह रही है कि कंस का कुशासन जो है वो 8 महीने पहले तक था और अब विष्णु का राज है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस हिसाब से बलौदाबाजार में जो हिंसा होती है, और हर रोज की मैं एग्जांपल आज का भी दूंगा। आज सुबह जो कोंडागांव में जो घटना हुआ है, एक महिला के साथ 20 दिन पहले जिसके साथ रेप कर दिया गया था 5 लोगों के साथ मिलकर, उसके खिलाफ कार्रवाई आज होती है, आज उसके खिलाफ FIR होती है। तो ये रोज का कांड है, चाकूबाजी, गोलीबारी, और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति कभी नहीं थी गैंगवार की, वो भी होने लग गई है। तो किसकी शासन, कंस का शासन है, किसका शासन पहले क्या था? हमारी सरकार में तो आप देखोगे कि नेता मंत्री के जो लक्ष्मी रजवाड़े जी के देवर ने जब कांड किया, भी वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद फिर जो पुलिस अधिकारी थे वहां के, उन जो वीडियो जिनके चैम्बर में आया था, उनको माफी मांगना पड़ा। मतलब सामने आने पर अधिकारी कर्मचारी को लाइन अटैच कर दिया जा रहा है, उनको हटा दिया जा रहा है, ट्रांसफर दे दिया जा रहा है। तो किसके सरकार, कंस का सरकार है? ये तो जनता बहुत अच्छे से देख रही है। बलौदाबाजार के बाद और सरकार इनकी बनने के बाद से ही तुरंत और क्लियर हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उनके क्षेत्र में बैगा आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है और क्या हुआ है और कैसे हत्याएं उनके क्षेत्र में हो रही, तो छत्तीसगढ़ की हालत आप छोड़ दीजिए। और एक और बात, भूपेश बघेल जिनको जेट श्रेणी की सुरक्षा है, उनको जब रोक लिया जा रहा है कहीं पर, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको गाली गलौज रोक कर किया जा रहा है उतरने पर उनके, तो फिर आप छत्तीसगढ़ में आम जनता की तो बात कर ही नहीं सकते ना। फिर तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ आम जनता की हालत क्या होगी। FIR लिखा नहीं जा रहा है। अगर जमीन के मामले के लिए अगर चले जाए, मेरे सामने की बात है, मैं देखा हुआ, जमीन के मामले के लिए आप थाने चले जाए तो फिर पुलिस FIR लिखने को तैयार नहीं है। पहले आप 10 जगह से पहले फोन करो, तब जाके FIR लिखेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में आज हालत बनी हुई है, बहुत मतलब ये इमरजेंसी काल की तरह हालत बना दी है छत्तीसगढ़ में। सरकार, उनकी साय सरकार जो है, विष्णु के सुशासन के नाम से तो बनी थी, लेकिन जनता की आवाज बिल्कुल नहीं सुन रही है और अपनी सत्ता की मदहोश में चल रही है। अब एक और बात है, नशे के कारोबार 8 माह में पूरे प्रदेश में फैल गया। अब इनके मंत्री, गृह मंत्री जी आए थे, जब मीटिंग थी न्यू रायपुर में इनकी 3 दिनों की, तो अमित शाह ने राज्य में गांजा की खपत की चिंता जाहिर भी की है। जो देश में 2% कुछ का है, तो हमारी छत्तीसगढ़ में 4.5% लगभग यहाँ पे खपत है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में। तो गांजा की खपत इनकी सरकार बनने के 8 महीने के भीतर ही बढ़ी है। और हमारी सरकार में भूपेश बघेल का फरमान था कि गांजा का एक पत्ता भी नहीं दिखना चाहिए, और इसकी कार्रवाई भी हो रही थी। मेरा खुद का जो गृह जिला क्षेत्र है महासमुंद, वहां प्रफुल्ल ठाकुर जी SP हुआ करते थे। इतनी ज्यादा कार्रवाई की थी जो इतिहास में कभी भी कार्रवाई नहीं हुई थी, और सबसे ज्यादा पकड़ने का काम वहां से किया था, उड़ीसा से रूट होने के कारण वो। तो अभी आप देख रहे हो किसी भी तरीके का कार्रवाई नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का बड़ा जो माल होता है, तो हमारी सरकार में कार्रवाई रोज हुआ करती थी, किसी भी खबर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बढ़ चुका है, ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है, तो संरक्षण के नेता के द्वारा दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सरकार इनकी आपातकाल की तरह हो चुकी है, इनके से संभला नहीं जा रहा कानून व्यवस्था। तो इनको काम करने का मौका तो दिया ना हमने, काम कर कीजिए ना, लेकिन आप कानून व्यवस्था को भी तो संभाल कर रखिए, बना कर रखिए, जनता का ख्याल रखिए। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी इनके हाथ से निकल चुकी है और बिल्कुल भी इनसे संभली नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी तकरार जारी है और देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और लगातार प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों के बीच जारी है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी किसके राज्य में सुशासन है और किसके राज्य में कुशासन। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।